आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुआंगी बॉक्सो नामी चीनी कंपनी शहर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए सरमायाकारी करने तैयार। शहर से निकलने वाले कचरे को महफूज तरीके से लाकर राख से ईंटें बनाने का मंसूबा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर गौर। इंजीनियरिंग के तलबा को मिल चुका है कैरी ऑन। सोशल मीडिया पर खबर गर्म। मुतल्लिका तलबा शदीद बेचैन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। मोटापे से परेशान शहरियान के लिए खुशखबरी। अमृत योजना के तहत शहर में तैयार किया जा रहा है ग्रीन जोन। हरसुल तालाब में बनाए जा रहे हैं साइकिल ट्रैक का काम 15 सितंबर तक हो जाएगा मुकम्मल, कहा म्युनिसिपल कमिश्नर ने। और एलोरा के कुंड में डूब जाने के सबब एक 21 साल खिदमतमंद की मौत वाक़े। मिटमिटा के तालाब के करीब बरहन हालत में पाई गई एक 30 साल शख्स की लाश। तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। चीन की गुआंगी बॉक्सो नामी कंपनी का एक वफद 2 दिनों के लिए औरंगाबाद आया हुआ था, जो पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर STP प्लांट तामीर करना चाहता है। यह इत्तला म्युनिसिपल कमिश्नर DM मुगड़ीकर ने MCN को दी। उन्होंने बताया कि इस 3 रुकनी वफद ने नारेगांव कचरा डिपो, सालिम अली तालाब और उससे मुतसिल STP प्लांट को विजिट दी। इस वफद के जिम्मेदारान ने म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात करने के बाद उन्हें बताया गुआंगी बॉक्सो कंपनी यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत STP प्लांट का तामीरी काम करने के लिए तैयार है। इसी तरह सालिम अली तालाब में पानी की गंदगी को साफ़ करने के लिए भी वो म्युनिसिपल इंतजाम से ताउन करने तैयार है और इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले अखराजात की 50% रकम कंपनी खर्च करने तैयार है। म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक चाइना में कचरे को महफूज तरीके से जलाकर उसकी ईंटें तैयार की जाती हैं और हमारे शहर में जमा होने वाले कचरे को ज़ाय करना सबसे बड़ा मसला है। लिहाजा वो चाहते हैं कि चाइना की तर्ज पर यहाँ भी कचरे को महफूज तरीके से जलाकर उसकी राख से ईंटें तैयार की जाएँ, जिस पर तबादला ख्याल के बाद इस वफद ने म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर अफसरान व अहदेदारान को चाइना के नानयांग टाउन में जारी प्रोजेक्ट का मुआयना करने की दावत दी और इस प्रोजेक्ट को विजिट देने के लिए हुकूमत चीन और नानयांग की लोकल बॉडी के इश्तराक से AMC के जिम्मेदारान को वहाँ मदऊ किया जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर DM मुगड़ीकर ने MCN को बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 25 करोड़ रुपये अखराजात आएंगे, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मौसूला फंड से खर्च किए जा सकते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि शहर में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जायज़ा लेने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपूर्वा चंद्रा आइंदा 11 अगस्त को औरंगाबाद आ रहे हैं। इस मौके पर यह मनसूबा उनके सामने पेश किया जाएगा। चीनच्या गुआंगी बॉस्को एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सीचे काही अधिकारी औरंगाबादमध्ये आले होते। त्यांनी औरंगाबादच्या नारेगाव येथील कचरा डेपोला भेट दिली, डॉक्टर सलीम अली सरोवराला भेट दिली आणि त्यानंतर STP प्लांटला देखील भेट दिली। ही कंपनी मुळामध्ये STP ट्रीटमेंट प्लांट करण्यामध्ये अग्रेसर आहे आणि त्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान मोठं आहे। त्यांनी त्यांची तयारी अशी दर्शवलेली आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये पायलट बेसिसवरती एक प्रोजेक्ट ते करणार आहेत आणि STP प्लांटचा प्रोजेक्ट करायला ते तयार आहेत। परंतु आमची प्रायोरिटी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटची असल्याबद्दल त्यांना सांगण्यात आलं आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी असं सांगितलं की या क्षेत्रात देखील त्यांनी अतिशय उत्तम काम केलेलं आहे। नारेगावचा जो कचरा डेपो आहे त्या ठिकाणी जो सध्या हीप ऑफ गार्बेज जमा झालेला आहे तो कशा प्रकारे नाहीसा करण्यात येईल याचं तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे। याच्याबद्दल त्यांनी औरंगाबाद महानगरपालिकेला असं सांगितलेलं आहे की त्यांनी एकदा त्यांच्या नानियांग या ठिकाणी येऊन व्हिजिट करावी आणि त्याच्यानंतर मग महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य वाटलं तर तो प्रकल्प त्यांनी या ठिकाणी राबवावा। याबद्दल लवकरच ते आम्हाला इन्व्हिटेशन देणार आहेत आणि त्यांच्या अर्बन लोकल बॉडी आणि चायना गव्हर्नमेंट मार्फत औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नानियांग येथे व्हिजिट करण्याचं निमंत्रण प्राप्त होईल। त्यानंतर औरंगाबाद पालिकेचे अधिकारी तिथे जातील, त्यांचा प्रकल्प पाहतील आणि त्यांना जर योग्य वाटलं तर त्याप्रमाणे नारेगाव कचरा डेपोचे विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकल्पामध्ये या कंपनीला आपण सहभागी करून घेऊ। डॉक्टर सलीम अली सरोवराचं जे पाणी आहे ते दूषित होत आहे आणि ते दूषित पाणी स्वच्छ करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी काही सूचना केलेल्या आहेत आणि याच्याबद्दल सुद्धा एक पायलट प्रोजेक्ट त्यांनी तयार करायचा मानस दाखवलेला आहे। याच्यामध्ये 50% खर्च ते करतील आणि 50% खर्च महानगरपालिका करेल। एकंदरीतच त्यांचं म्हणणं असं आहे की सध्या छोट्या पायलट बेसिसच्या प्रोजेक्टवरती ते काम करू इच्छितात, परंतु त्यांची काम करण्याची अतिशय मनापासून इच्छा आहे। त्यांनी तशी इच्छा पण दर्शवलेली आहे आणि औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी चीनमध्ये येण्याचं निमंत्रण पण पाठवलेलं आहे। लेखी रितसर निमंत्रण लवकरच प्राप्त होईल। कॉर्पोरेशनचे अधिकारी ते पाहतील
आणि त्याच्यानंतर या प्रकल्पावरती काम सुरू होईल. नाजरीन, इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा को कैरी ऑन मिल चुका है. इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि यह खबर महज अफवाह है. तलबा को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जम हो रहे हैं. लिहाजा वो तलबा जो मुख्तलिफ मज़ामीन में नाकाम हो चुके हैं, इंतजामिया से कैरी ऑन का मुतालबा कर रहे हैं. इस मुतालबे पर यूनिवर्सिटी के अहाते में कई बार मुजाहरा भी किया गया और अब सोशल मीडिया पर अलग अलग टाइप की पोस्ट और ख़बर चल रही है कि इंजीनियरिंग के तलबा को कैरी ऑन मिल चुका है. और एक नेशनल टीवी चैनल पर स्क्रॉल न्यूज़ के तस्वीर भी किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी है, जिसकी वजह से मुतल्लिक़ा तलबा बेचैन दिखाई दिए. लेकिन कहा जा रहा है कि ये इमेज फ़ोटोशॉप पर बनाकर सेंड की गई होगी. इसी तरह यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी इस खबर को महज एक अफवाह बताया और मुतल्लिक़ा तलबा से अपील की की वो अफवाहों पर ध्यान न दें. कॅरी ऑन आम्हाला काय लागणार नाही, कधी लागणार काय नाही. आमचं वर्ष वाया चाललं. इकडे सिटी होतीये, सिलेबस होतोय, प्रॅक्टिकल होतीये. हे युनिव्हर्सिटीवाले लवकर निर्णय देत नाही आहे. आम्ही काय करायला पाहिजे विद्यार्थ्यांनी यावर? काहीच समोर काय करावं काय नाही कळत नाही. आम्ही जगायचं का मरायचं? सोशल मीडियावर पण व्हॉट्सअपवर ऑडिओ क्लिप येते आणि फोटो येतात. मग आम्ही समजायचं का याच्यावर पुढं काय? अभ्यासाला बसावं की नाही काय नाही काही कळत नाही. असं म्हणजे फर्स्ट पहिले काढावं की नंतर यांचे निर्णय ऐकावं वगैरे काय समजत नाही आहे. आणि बसावं तर अभ्यासाला यांचे पोस्ट येतात, व्हिडिओ ऑडिओ येतात, काहीतरी येतात, डिस्टर्ब होऊन जाते सगळं. आणि त्याच्यामुळे काही कळत नाही. यांनी लावावं तर लवकरच लावावं. पुन्हा कॉलेजचं डिप्रेशन अलगच राहील जर लागला तर ते. आणि डिफॉल्टर राहील वेगळेच, क्लास टेस्ट अलगच राहिल्या वगैरे. असं खूप डिप्रेशन म्हणजे सध्याचा विद्यार्थी काय करावं काही समजत नाही. यांनी जे काही रिझल्ट घ्यायचा त्यांनी लवकरात लवकर घ्यावा असं आमची विनंती आहे. अमृत योजना के तहत हरसुल तालाब में ग्रीन जोन डेवलप किया जा रहा है और यहाँ साइकिल ट्रैक भी बनवाया जा रहा है, जो 15 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा. ये इत्तला म्युनिसिपल कमिश्नर DM मुगरीकर ने दी. अमृत योजनेमध्ये हर्सुल येथे आपण हरित पट्टा विकसित करतो आहे. हरित पट्ट्याबरोबर एक सायकल ट्रॅक देखील विकसित करतो आहे. याची टेंडर फ्लोट करण्यात आलेले आहेत आणि याचं काम लवकरच सुरू होईल आणि 15 सप्टेंबरपर्यंत हे काम जवळपास पूर्ण होईल. औरंगाबाद जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूल्स में 5वीं और 8वीं जमात नहीं है. इस मामले पर आज जिला परिषद की एजुकेशन कमेटी की मीटिंग में जोरदार हंगामा रहा. औरंगाबाद ज़िला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत देही मकामात पर जो स्कूल्स चलते हैं उनमें से बहुत से स्कूल्स में चौथी के बाद तालीम का नज़्म नहीं है और चंद स्कूलों में 7वीं जमात से आगे की पढ़ाई नहीं होती, जिसकी वजह से तलबा को तालीम जारी रखने के लिए दूर दराज के मकामात पर जाना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनका तालीमी नुकसान होता है बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी दरपेश है. लिहाजा इस मामले पर आज औरंगाबाद ज़िला परिषद की एजुकेशन कमेटी की मीटिंग में खूब हंगामा हुआ और अवामी नुमाइंदों ने मुताल्लिक़ा अफसरान पर इल्ज़ामात की बौछारें कर दीं. बिलाखिर इत्तेफाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि मुताल्लिक़ा स्कूल्स में 5वीं और 8वीं जमातें शुरू करने की तजवीज़ हुकूमत को भेजी जाएगी. इस मीटिंग में चेयरपर्सन मीना शेड़के, एजुकेशन कमेटी के रुकन बबन कुंडारे, सुरेश सोनोने और मुताल्लिक़ा अफसरान शरीक हुए. फाजिल अदालत के हुक्म पर इबादतगाहें हटाने का काम जारी है और अब तक मुख्तलिफ मज़ाहिब की 50 के करीब इबादतगाहें हटा दी गई हैं. वाज़ेह है कि 21 जुलाई को एक सोमोटो पिटीशन की समाअत के दौरान रास्तों में हायल और सरकारी ज़मीनात पर तामीर करदा इबादतगाहों को हटाने के मामले में म्युनिसिपल इंतज़ामी की लापरवाही पर फाजिल अदालत ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी थी कि अदालत में पेश करदा फहरिस्त में दिखाई गई इबादतगाहें हटाने की कार्रवाई फौरी शुरू की जाए और 8 अगस्त को अगली समाअत पर अपनी रिपोर्ट पेश करे. कोर्ट ने यह भी इंतबाह दिया था कि अगर अब भी अदालत के अहकामात पर अमलवारी नहीं की गई तो मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाएगा. जिसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस काम के लिए 4 स्क्वाड्स तश्कील दिए और इन स्क्वाड्स ने अब तक मुख्तलिफ मज़ाहिब की 50 के करीब इबादतगाहें मुनहदम कर दी. आज भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर यह कार्रवाई जारी रही. सौकुल साड़ी समाज की जानिब से आज भगवान जीवेश्वर का जन्मोत्सव मनाया गया और कई अफराद ने मजहबी रसूमात अदा की. ये मजहबी प्रोग्राम जीवेश्वर कॉलोनी में वाक़ मंदिर में रखा गया, जहां भजन कीर्तन किया गया. इन प्रोग्रामों में अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल हुए. इसी तरह मुताल्लिक़ा समाज की जानिब से पालकी भी निकाली गई और होनहार तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल भी किया गया और उनमें इनामात तकसीम किए गए. इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने में विलास सरवदे, शरद लोकरे, मधुकर कामड़े,
वसंत मुंदालकर और दीगर अकीदतमंदों ने अहम रोल अदा किया। रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए बाजार में हिंदुस्तानी तर्ज की खूबसूरत राखियां दस्तयाब हैं, जबकि चीनी राखियों का तमाम अतराफ से बाइकआउट किया जा रहा है। नाजरीन, रक्षाबंधन का त्यौहार आइंदा 7 अगस्त को मनाया जाएगा, लिहाजा राखी पूर्णिमा के पेश नज़र शहर के बाजारों में हिंदुस्तानी तर्ज की खूबसूरत राखियां दस्तयाब हैं, जिनमें फैंसी राखियां भी शामिल हैं। और चीनी फौजियों के भारत की सरहदों में दर आने के सबब चूंकि यहाँ के बाशिंदे बेचैन और नाराज़ हैं, इसलिए चीनी राखियों का लगभग सभी बाइकआउट कर रहे हैं। और जहाँ तक राखी की कीमत का सवाल है तो इस साल राखियाँ महंगी बेची जा रही हैं, हालांकि राखी GST से बाहर है। दुकानदारों के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन नाजरीन, रक्षाबंधन का त्यौहार चूँकि एक अहम त्यौहार है, इसलिए कई ख़वातीन निहायत अक़ीदत के साथ अपने भाइयों के लिए राखियाँ ख़रीदते हुए दिखाई दे रही हैं। प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफे से किसान कुछ मुतमईन ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश न होने के सबब बाजार की रौनक मांद पड़ चुकी है। औरंगाबाद ज़रई पैदावार बाजार कमेटी के सदर संजय अवताड़े ने MCN को बताया कि बाजार कमेटी की हुदूद में मुख्तलिफ तरक्याती काम किए जा रहे हैं और फूलों के मार्केट का तामीरी काम भी जारी है, ताकि मुताल्लिक़ा किसान इधर उधर न बैठते हुए इसी मार्केट में फूल फरोख्त कर सकें। मार्केट यार्डात फुलांच्या मार्केटचं काम चालू आहे। मंडीमध्ये रोड कॉन्क्रिटीकरणाचे काम पूर्ण झालेलं आहे। मक्का संकलन केंद्राचे काम चालू करायची परिस्थिती आहे। चालूही केलं असतं, पण पावसाच्या अभावी पाणी नसल्यामुळे यार्डात ते काम आपण चालू करत नाही सध्या। संजय अवताड़े ने मजीद कहा कि बारिश न होने की वजह से बाजार में ज़रई पैदावार बहुत कम लाई जा रही है और सब्जी भाजी की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसलिए बाजार की रौनक मांद पड़ चुकी है। लेकिन प्याज और टमाटर की कीमत चूँकि बढ़ गई है और किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसलिए वो कुछ मुतमईन ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। काही प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला थोडासा दिलासा आलाय, कारण कांद्याचे आज 2500 ते 3000 रुपये भाव झाला आहे आणि टमाटरला पण भाव चांगले आहे। बाकी धान्य मार्केटमध्ये कुठल्याही प्रकारची आवक नाही। वार्ड नंबर 79 नया नगर में ड्रेनेज का पानी रास्तों पर बह रहा है, जिसकी वजह से साकिनान की सेहत को खतरा लाक है, लेकिन इस जानिब इंतजाम की कोई तवज्जो नहीं है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया स्मार्ट सिटी के नारे बुलंद कर रहा है, लेकिन शहर के कई इलाके हैं जहां बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और गंदगी का राज है। वार्ड नंबर 79 नया नगर में भी यही हाल है, जहां ड्रेनेज लाइन फूट चुकी है, चैम्बर्स उबल रहे हैं और गलीज पानी और गंदगी दूर तक बह रही है, जिससे इलाके के साकनान बीमारियों की जद पर हैं, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन मुतल्लिका कॉरपोरेटर और म्यूनिसिपल इंतजामिया को मुतासरीन का कोई ख्याल नहीं है। अपयश वगैरे काही नाही आहे, काम करण्याची पूर्ण आमची तयारी आहे। महानगरपालिकेमध्ये भूमिगत गटार योजनेतून 6 महिन्यापूर्वीची फाईल मंजूर झालेली आहे। तिथं 400 मिमी व्यासाची मोठी ड्रेनेज लाईन टाकण्यात येणार आहे। त्याच्यामध्ये पुंडलिक नगर, गजानन नगर, मातोश्री नगर ह्या सगळ्यांचं पाणी त्याच्यामध्ये अटॅच होऊन ते पाणी सगळं रिलायन्स मॉलकडे सोडण्यात येणार आहे। अर्धे ड्रेनेज लाईनचं काम झालेलं आहे। पहाडे कॉर्नर ते पुंडलिक नगरची गल्ली नंबर 2 पर्यंतची 400 मिमी व्यासाची ड्रेनेज लाईन टाकायची, त्याच्यासाठी थोडासा प्रशासनाकडून विलंब होतोय। तर प्रशासनाचे आम्ही वारंवार त्यांच्याकडे त्याच्यासाठी नेहमी आम्ही त्यांना सूचना करत असतो, परंतु यावेळेस जरा नेहमी तिथं पाणी वाहत राहतं, त्याला नेहमी आपण चोकअप काढत असतो। महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून आपण त्यांच्याकडून काम करून घेत असतो, परंतु आता ही ड्रेनेज लाईन टाकणं फार गरजेचं आहे, कारण की आता सगळे पाईप कमकुवत झालेले आहे। तर लवकरच ते 2-3 दिवसामध्ये आम्ही ते काम चालू करण्याची पूर्ण आमची प्रयत्न आहेत। महानगरपालिकेच्या आदर्श रस्ते या स्कीममधून तो रस्ता 1 कोटी रुपये खर्च करून मंजूर झालेला आहे। त्याची वर्क ऑर्डर आत्ताच 2-3 दिवसापूर्वी झाली, परंतु ड्रेनेजचं काम झाल्याशिवाय ते काम करता येत नाही। तर तो पहाडे कॉर्नर ते पुंडलिक नगर गल्ली नंबर 2 व्हाईट टॉपिंगचा 1 कोटी रुपये खर्च करून आम्ही चांगला रस्ता तिथं बनवणार आहे। तर ड्रेनेज लाईनचं काम झाल्या त्या रोडचंही आम्ही काम चालू करू। एक 21 साल अकीदतमंद एलोरा के तीर्थ कुंड में गर्काब हो गया। उसकी डेड बॉडी आज खुलदाबाद पुलिस और वहां मौजूद अकीदतमंदों ने बाहर निकाली। श्रावण के महीने में सनीचर और पीर के दिन कई अकीदतमंद एलोरा में वाक़े घृष्णेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, जिसके बाद वो मंदिर के अहाते में मौजूद तीर्थ कुंड में स्नान करते हैं। विहा मांडवा तालुका पैठन का योगेश किशनराव परमेश्वर नामी 21 साला नौजवान भी अपने चंद साथियों के साथ यहाँ आया था।
जो दर्शन करने के बाद स्नान के लिए कुंड में उतरा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया और वो गर्काब हो गया। इत्तला मिलने पर खुल्दाबाद की पुलिस वहां पहुंची और मंदिर में मौजूद अफराद की मदद से योगेश परमेश्वर की डेड बॉडी बाहर निकाली गई। ये मामला खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मिटमिटे में वाक़ तालाब के करीब एक नौजवान की लाश बेरहना हालत में पाई गई। ये मामला छौनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, लेकिन महलूक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। छावनी पुलिस को इत्तला मिली थी कि मिटमिटा इलाके में तालाब के करीब किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जहां लगभग 30 साला नौजवान की डेड बॉडी बरहना हालत में पड़ी थी। ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, लेकिन महलूक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। इस मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। और खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुआंगी बाक्सो नामी चीनी कंपनी शहर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए सरमायाकारी करने तैयार। शहर से निकलने वाले कचरे को महफूज तरीके से जलाकर राख से ईंटें बनाने का मंसूबा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर गौर। इंजीनियरिंग के तलबा को मिल चुका है कैरी ऑन। सोशल मीडिया पर खबर गर्म, मुतल्लिका तलबा शदीद बेचैन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। मोटापे से परेशान शहरियान के लिए खुशखबरी। अमृत योजना के तहत शहर में तैयार किया जा रहा है ग्रीन जोन। हसन तालाब में बनाए जा रहे हैं साइकिल ट्रैक का काम 15 सितंबर तक हो जाएगा मुकम्मल, कहा म्युनिसिपल कमिश्नर ने। और एलोरा के कुंड में डूब जाने के सबब एक 21 साला खिदमतमंद की मौत वाक़े। मिटमिटा के तालाब के करीब बरहना हालत में पाई गई एक 30 साला शख्स की लाश, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।